जय हिंद। बीपीएससी, टीआरई और एसटेट दोनों कैंडिडेट जो बीपीएससी या तो टीआरई 3.0 का एग्जाम दिए हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे हैं या फिर जो एसटेट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये सारे अभ्यर्थी अभी एक तरीके से या तो पूरे फुर्सत में है या बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति। बहुत ज्यादा तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अभी हम इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। और क्या न्यू अपडेट है, आखिर एसटेट का रिजल्ट कब तक आएगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक आएगा और बीपीएससी टीआरई 3.0 का फाइनल आंसर की का अपडेट आज 1 to 5 का आने वाला है, नेक्स्ट कब तक। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो अभी आप दावा आपत्ति कर रहे हैं, अलग अलग अगर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। तो उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है अथवा नहीं है, आयोग क्या करती है जो आप दावा आपत्ति क्वेश्चन पे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद एक बात और हम चर्चा करने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी कब तक आ सकती है और कितनी संख्या में वैकेंसी आ सकती है। क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में 1,60,000 वैकेंसी हम देंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और एक बात और हम चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो बैकलॉग वैकेंसी को ऐड करने की बातें कही गई है, उसकी सच्चाई पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे और बहुत ज्यादा और तनाव हम बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो वास्तविक स्थिति है, जो लेटेस्ट अपडेट है, उसी की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कि टीआरई 3.0 में पहला क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब तक, दूसरा फाइनल आंसर की जो बताया 1 to 5 का आज जारी हो सकता है, फाइनल आंसर की या दावा आपत्ति के बारे में जो बताया उसमें दिक्कत कहाँ कहाँ है और बैकलॉग वैकेंसी का क्या होना है पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रिजल्ट कब तक, कुछ दिन पहले आप न्यूज 18 के संवाददाता रजनीश जी का आप ट्वीट देखे होंगे। उन्होंने उनके तरफ से एक दावा, एक तरीके से कहिए या एक संभावनाएं बताई गई थी कि 26 सितंबर के लगभग रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3.0 का दे सकती है आयोग। अब देखना है कि इसमें कहां तक सच्चाई है या इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट आती है कि नहीं आती है। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि अभी जो टीआरई 3.0 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का दावा आपत्ति का समय अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग दिया गया, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का। तो कई सब्जेक्ट का आज लास्ट डेट होने वाला है, इसके बाद लास्ट डेट होगा। आंसर की आज 1 to 5 का कभी भी आ सकता है, फाइनल आंसर की वगैरह वगैरह। तो दिक्कतें कहाँ आ रही है, दिक्कतें अगर मैथ की अगर हम बात करें, टीजीटी मैथ, वहां पर आप देखेंगे कि 4 से 5 प्रश्न में लगभग प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन में है और आयोग के द्वारा आंसर के लिए आपको जिस आंसर से आप संतुष्ट हैं, अगर आयोग के द्वारा आंसर गलत बताया गया है तो उस पर आपत्ति करने का समय आपको दिया गया है। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मामला वहां जाकर के फंस जाती है, जैसे कि आप मैथ के एक प्रश्न की बात हम कहें तो इंग्लिश में क्वेश्चंस और जो उसी क्वेश्चन का हिंदी में जो क्वेश्चन दिया गया था मैथ में, तो पता चल रहा है कि हिंदी का भी क्वेश्चन सही है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन सही है, इंग्लिश का भी आंसर सही आ रहा है और हिंदी का भी सही आंसर आ रहा है। आखिर अभ्यर्थी इस स्थिति में क्या करें। आयोग के द्वारा इंग्लिश का जो आंसर आ रहा है उसको सही ठहराया गया है। तो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में, क्योंकि लगभग 70 to 80% हिंदी भाषी बिहार के बच्चे उसमें शामिल हुए होंगे या अदर स्टेट के, तो उनके साथ जाती है या नाइंसाफी वाली बातें भी आप बोल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब एक एक नंबर पर इतने सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं, आपका मार्क्स बराबर आ गया, फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं होना है, ये ऐसी परिस्थितियां रहती है। तो उस तरह की परिस्थिति में एक नंबर का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और इसी चीज के लिए, इन्हीं सारी समस्याओं के लिए आज न्यूज 18 के संवाददाता रजनीश जी को आमंत्रित किए थे, छात्रों की समस्या से रूबरू होने के लिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी को हम बुलाए थे भिखनाबारी सेंटर पर, अपनी समस्याओं को एक उचित मीडिया चैनल के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचे, आयोग तक बात पहुंचे, संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचे, उसके लिए आज शाम का समय रखा गया था। और बड़ी बेबाकी से रजनीश जी न्यूज 18 के संवाददाता, उन्होंने बच्चों से रिव्यू लिया कि आखिर आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। और एक न्यूज भी क्रिएट किया गया है, संभवतः वो कल वो न्यूज दिखाई जाएगी। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जो बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं या बड़े अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, इस मैटर को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को लेकर के हम उनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह के प्रश्न पत्र जो कि स्कोर को प्रभावित कर सकते हैं, बच्चों के मेरिट को प्रभावित कर सकते हैं, निश्चित रूप से वहां पर हम रखने का प्रयास करेंगे। तो ये कदम निश्चय ही एक स्वागत योग्य कदम है न्यूज 18 का। इसके अलावा भी आप देखें कि कई सारे ऐसे भी प्रश्न हैं मैथ में भी या अलग सब्जेक्ट में भी, कि आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है तो वो गलत आंसर है। और जबकि जो छात्र जो दावा आपत्ति उस पर कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में सही आंसर दिया हुआ है, लेकिन आयोग की तरफ से गलत आंसर दे दिया गया है। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि जो कि प्रश्न सही है, उनके आंसर भी सही आ रहे हैं और एनसीईआरटी में भी उनका प्रूफ मिल रहा है उस आंसर का, लेकिन आयोग उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ा मेजर प्रश्न है कि इस परिस्थिति में आयोग क्या करेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट उसका सही आंसर दिए होंगे उनके साथ तो उचित न्याय नहीं हो रहा है अगर इस तरह की बातें हैं तो। और भी एक तो पीजीटी की भी अगर हम बात करेंगे, पीजीटी में भी आप देखेंगे कई सारे एक एक सब्जेक्ट में 5, 7, 8 क्वेश्चन तक गलती बताई गई है। तो लगभग हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आयोग की तरफ से कई सारे क्वेश्चन भी डिलीट किए गए हैं, आयोग की तरफ से कई सारे आंसर में ई ऑप्शन मान लिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में छात्र पूरी तरीके से असमंजस में है कि आखिर कहीं ना कहीं हम लोग के साथ में उचित न्याय नहीं हो रहा है। अब देखना यह है कि छात्र अपनी बात को न्यूज 18 के समक्ष रख दिए,
अब न्यूज 18 कितने बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को आयोग के समक्ष रखती है या इसको न्यूज बना करके आयोग का ध्यान आकृष्ट कर सकती है अपनी ओर और छात्रों को उचित न्याय मिल पाता है, ये आगे देखने वाली बातें होंगी। लेकिन निश्चय ही इन चीजों को लेकर के छात्र बहुत चिंतित नजर आए और उनका चिंता वाजिब था। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये तो रहा कि आप दावा आपत्ति में दिक्कतें कहाँ आ रही है, और बैकलॉग वैकेंसी एक ये महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से भी ये चीज आया कि बैकलॉग वैकेंसी को टीआरई 3.0 में ऐड किया जा सकता है। इस बात में इस मामले में शुरू से हम आपत्ति व्यक्त करते रहे हैं कि जब ऐड कर दिया जाएगा तभी आपको समझना है कि ऐड कर दिया गया है, नहीं तो इसके पहले भी इस तरह के दावे किए गए थे और उस दावे में सच्चाई बाद में साबित नहीं हुआ और उसको आगे बढ़ा दिया गया है, उस वैकेंसी को ऐड नहीं किया गया है। और पिछला जो आप देखे होंगे कि इस तरह की परिस्थितियां कई बार आई। टीआरई 1 के टाइम, टीआरई 2 के टाइम में जिन बच्चों का मार्क्स बराबर हो गया था उनको भी हाई कोर्ट का भी निर्देश आया कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, तो उस पर भी बिहार सरकार का रवैया पूरी तरीके से उदासीन रहा। तो मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को सरकार नहीं मान रही है, जिस हिसाब से वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव नहीं कर रही है, ये दो ऐसे बड़े कारण हैं जिसके कारण से टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी निश्चित रूप से नहीं माना जाएगा और 30 से 35% वैकेंसी इसी कारण से सरकार बचाने में कामयाब होगी। अब यूं समझिए कि अगर 30 से 35% वैकेंसी ये बच जाती है तो 87,000 वैकेंसी का 30-35% आप निकाल लीजिए तो लगभग 25 से 30,000 के करीब वैकेंसियां यहाँ से खाली रहने की संभावना है और उस वैकेंसी को टीआरई 4.0 में ऐड कर सकती है। इसका गणित हम आगे आपको जब टीआरई 4.0 का हम चर्चा करेंगे तो उस समय आपको समझाएंगे कि ये क्या गणित है, ये क्या खेला सरकार की तरफ से चल रहा है। आगे चल करके इसका आप देख भी लीजिएगा कितना सच्चाई है, क्या है, नहीं है। दूसरा हम एक तो ये सवाल रहा महत्वपूर्ण टीआरई 3.0 के रिगार्डिंग, और इसके बाद टीआरई 4.0 की बात है, लेकिन उससे पहले हम एस्टेट की बातें करते हैं, तब आएंगे टीआरई 4.0 पर। जहां तक एस्टेट का सवाल है, एक बड़ा सा प्रश्न है कि एस्टेट का रिजल्ट कब तक। आप देखे होंगे कि एस्टेट का 2-3 बार लगा कि अब रिजल्ट जारी कर देगी, अब रिजल्ट जारी कर देगी, अब रिजल्ट जारी कर देगी, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अब ऐसे सूत्रों से पता चल रहा है, इस तरह का कंडीशन पता चल रहा है कि एस्टेट का रिजल्ट जब तक टीआरई 3.0 का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक एस्टेट का रिजल्ट को रोक के रखने की संभावना है। टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही एस्टेट की रिजल्ट आने की संभावनाएं बताई जा रही है। कारण कहीं ना कहीं इस तरह का बताया जा रहा है कि अगर टीआरई 3.0 अगर एस्टेट का रिजल्ट पहले दे दिया जाएगा, टीआरई 4.0 की वैकेंसी में ज्यादा विलंब हुआ तो हो सकता है कि छात्र आंदोलन के मूड में आ जाए। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए पूरा वैकेंसी को रोक करके, एस्टेट के रिजल्ट को रोक करके रखने की बातें कही जा रही है। अब देखना है कि सच्चाई क्या है, क्या सही में टीआरई 3.0 के बाद एस्टेट की रिजल्ट आएगी, और अगर ऐसा होता है तो तब तक छात्र क्या करें, क्योंकि तनाव की स्थिति हम समझ पा रहे हैं। आगे टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने वाली है और एस्टेट के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगी तब जाकर के हम सीरियसली तैयारी करेंगे। तो इन छात्रों को मेरा ये कहना है कि अगर आपका बाउंड्री लाइन पर है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया है कैटेगरी वाइज अलग अलग, अगर उसके 1-2 नंबर ऊपर नीचे है उसके आसपास में, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4-5 नंबर से ज्यादा का बीच में गैप है, मतलब कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया है उससे 4-5 नंबर से ज्यादा आप नंबर ला रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बैठना नहीं चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि टीआरई 4.0 की तैयारी में सीरियसली आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको बैठने से कोई फायदा नहीं है। और जब भी टीआरई 4.0 की वैकेंसी आएगी 1-2 महीने के अंदर में, 1-2 महीने के बाद कभी भी टीआरई 4.0 का एग्जाम भी हो जाएगा। और जिस हिसाब से देख रहे हैं कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ है, तो निश्चय ही जिन छात्रों का रिजल्ट इन तीनों में नहीं हुआ है या नहीं हुआ होगा, तो ये छात्र की तैयारी ऑलरेडी बहुत बेहतर हो चुकी होगी और ये पूरा जी जान लगा देंगे टीआरई 4.0 में। वैसी परिस्थिति में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली रहेगी। जो अभी जो बच्चे एस्टेट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए, उन छात्रों से मेरा निवेदन ये है, उन छात्रों के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप जैसे यूजीसी माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ाई करें या किसी कोचिंग ट्यूशन इंस्टीट्यूशन में जुड़ करके तैयारी करने का प्रयास करें या टेस्ट वगैरह के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यू कर लेना चाहिए। प्लेटफॉर्म में भी अभी जस्ट परसों ही ऑफलाइन मोड में 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9-10 का एसएसटी पेपर का नया बैच स्टार्ट हुआ है, 11-12 का नया बैच अभी कल परसों ही स्टार्ट हुआ है और बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावे भी टेस्ट तो अभी स्टार्ट हम कर दिए हैं टीआरई 4.0 के लिए, वहां भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन मोड में भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर न्यू बैचेज आपको सारे क्लासेस के लिए अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, उससे आप जुड़ सकते हैं। साइंस वगैरह के लिए भी, मैथ और साइंस के लिए भी, सारे क्लासेस के लिए है। तो आपको देखना है, बैठ के टाइम नहीं बर्बाद करना है, ऐड हो जाना है, जुड़ना है, आगे के लिए तैयारी में लग जाना है। और एक बात की चर्चा चल रही है, नेक्स्ट एस्टेट भी आ सकता है क्या, तो ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है कि जब टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट एस्टेट की भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा और उम्मीद है कि टीआरई 4 में तो उसका लाभ मिलने की संभावनाएं कम है। उसका लाभ आपको अगर टीआरई 5 की वैकेंसी दी गई, जिसकी संभावना ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले एक बार वैकेंसी टीआरई 4.0 से जो बचेगी टीआरई 5.0 में आ सकती है, तो वहां पर इसका लाभ मिल सकता है। तो ये सारी बातें हो गई आपका एस्टेट पर अपडेट। अब हम आते हैं टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग, जो हम बताए हैं कि कब तक इसका नोटिफिकेशन संभावित है, कितनी वैकेंसियां दे सकती है, क्या करें तब तक। तो कब तक नोटिफिकेशन इसका संभव है, तो सबसे पहले तो ये आपको पता है कि जब तक टीआरई 3.0 का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद भी टीआरई 3.0 का जिन बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा उसको ज्वाइनिंग नहीं करा दी जाएगी, और ज्वाइनिंग कराने के बाद जब आयोग ये रिपोर्ट अपने पास ले लेगी कितने बच्चे ज्वाइन किए हैं और कितनी वैकेंसियां खाली रह गई है,
तो उसका डिटेल नहीं आ जाता है तब तक टीआरई 4.0 की वैकेंसी की संभावनाएं कम है। और अगर कहा जाए तो अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक तक टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। और वैकेंसी कितनी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जो बताया जा रहा है कि 1,60,000 वैकेंसी दी जाएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर संदेह इसलिए पैदा हो रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि स्कूल में अगर आप वास्तविक स्थिति देखेंगे तो अभी आप स्कूल चले जाइए, एक एक सब्जेक्ट में 4-4, 5-5 टीचर इनरोल मतलब आ गए हैं, सही तरीके से उनका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। और जो प्राइमरी या सेकेंडरी में जो एक एवरेज था कि 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए या 40 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, जो रेशियो है बिहार सरकार उस रेशियो को फुलफिल कर चुकी है। सवाल है कि 1,60,000 वैकेंसी फिर कैसे? तो बताया जा रहा है कि वैकेंसी वास्तविक रूप में जब आएगी, आपका जो सरकार के पास डाटा है 55,000 से 60,000 के बीच में वैकेंसी आ सकती है। लेकिन सरकार जो आंकड़ों का खेल करते आ रही है, उस आंकड़ों की बाजीगरी के थ्रू इस वैकेंसी को बढ़ते हुए आप पा सकते हैं। कैसे बढ़ते हुए पा सकते हैं? आप यूं समझिए कि ये जो अभी बैकलॉग वैकेंसी टीआरई 1 टीआरई 2 की बातें कही जा रही है, तो संभवतः 30,000 से 35,000 वैकेंसी यहां से आपको ऐड किया जा सकता है।